अगला क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको अच्छे से समझो। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि शो करो कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है, मतलब कोई भी जो ऑड इंटीजर होता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो 4q+1 या फिर 4q+3 होती है। ठीक है, मतलब कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा उसकी जनरल फॉर्म 4q+1 होगी और 4q+3 होगी। वेयर q इज सम इंटीजर, और q एक इंटीजर है, मतलब q कोई नंबर है। ठीक है, q 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, q क्या है, एक नंबर है, q कोई नंबर है। ठीक है, अब ऑड इंटीजर क्या होते हैं? ऑड इंटीजर वो नंबर होते हैं जिनको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ऐसे ही इवन इंटीजर क्या होते हैं? इवन इंटीजर वो इंटीजर होते हैं अगर उसको 2 से डिवाइड करें तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा उसकी जो जनरल फॉर्म है वो 4q+1 और 4q+3 होगी। यानी ऑड नंबर या तो इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में। अब यहाँ ये भी बात समझने जरूरी है कि 4q+1 4q+3 किस नंबर से डिवाइड करने पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। तो जो ये q से पहले नंबर होता है ना, ये डिवाइज़र होता है। ये क्या होता है? डिवाइज़र। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करें और 4 से डिवाइड करने पर अगर 4q+1 और 4q+3 आ रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। यानी किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो उसका जो जनरल फॉर्म बनेगा वो 4q+1 और 4q+3 बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये q से पहले जो q का जो कोफिशिएंट होगा जो वो होगा वो डिवाइज़र होता है। यानी हमें उससे डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है इस क्वेश्चन में? कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होती है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होती है वो होती है a = bq+r, और जो r होता है वो 0 या उससे बड़ा बट लेस देन b होता है। r का मतलब रिमाइंडर। ठीक है, r रिमाइंडर होता है, और यहाँ पर जो b है वो डिवाइज़र है, q कोशेंट है और a डिविडेंड है। यानी कि a डिविडेंड का मतलब जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, b डिवाइज़र का मतलब जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। q कोशेंट का मतलब डिवाइड होके जो कोशेंट आ रहा है, मतलब जितना डिवाइड होके कट के आ रहा है। और रिमाइंडर का मतलब जो लास्ट में अगर कुछ बच जाता है, रिमेनिंग पार्ट, वो है। ठीक है, तो जो रिमाइंडर है वो या तो भाई पूरा अगर डिवाइड हो जाएगा तो 0 आएगा या उससे बड़ा आएगा, बट b से बड़ा नहीं आ सकता, डिवाइज़र से बड़ा नहीं आ सकता, डिवाइज़र से छोटा होगा। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग कोई भी पॉजिटिव नंबर को अगर b से डिवाइड करे तो वो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, वो जनरल फॉर्म होगी, वो ये बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर b जो है डिवाइज़र का काम करता है, यानी जिससे डिवाइड करना है। तो देखो q कोशेंट है और कोशेंट से पहले 4 है। ठीक है, कोशेंट से पहले कितना है? 4, दोनों में देख लो। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी अगर हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर को, पहले इसका मतलब समझो। ठीक है, अगर हम 4 से डिवाइड करें, ठीक है, ये बात समझ में आ रही? इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो उसकी जो जनरल फॉर्म आएगी ना, जो जनरल फॉर्म आएगी वो या तो 4q+1 आएगी या 4q+3 आएगी। ठीक है, अगर वो ऑड इंटीजर हुआ। ठीक है, ऑड के लिए इवन इंटीजर होगा तो ये नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ बात हो रही है ऑड की, और किससे डिवाइड करना है?
4 से, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये जो क्वेश्चन है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है उसको हम a मान लेंगे, है ना। क्या मान लेंगे, a। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी मैंने इसको a को जनरली पॉजिटिव इंटीजर माना, अभी मैंने ऑड नहीं माना, ठीक है। अभी हम सारी वैल्यू रख के देखेंगे, फिर इसमें से जो ऑड नंबर आएगा देखना वो इस फॉर्म में आएगा, इंटीजर। एंड b होता है डिवाइज़र, ठीक है। b क्या होता है, डिवाइज़र। तो हमें ये देखो p हमेशा जो क्वोशंट से पहले है उसको वो लेना है, ठीक है। तो क्वोशंट से पहले कितना है क्वेश्चन में, q से पहले 4, तो b इक्वल टू 4, ठीक है ना। देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमारा जो a हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4q प्लस r। क्योंकि देखो ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होती है, a बराबर bq प्लस r, ठीक है ना। तो b को मैंने 4 इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन में 4 है, इस ये जो q से पहले होता है इसका मतलब उससे डिवाइड करना है। तो b को हमेशा वही लेना जिससे डिवाइड करना होगा। तो वो आपको पता कैसे लगेगा, क्वेश्चन में देखो दिया होगा ना जनरल फॉर्म, तो 4q प्लस 1 4q प्लस 3, तो ये 4 दे दिया, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड करना, तो b आपका 4 हो गया। इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा, a इक्वल टू जो ये bq प्लस r था तो b की जगह 4 रख दिया, ठीक है ना। अब हमें ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि r जो है क्या क्या हो सकता है ना। r जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि रिमाइंडर या तो 0 आएगा या उससे बड़ा आएगा। अब उससे बड़ा कहाँ तक आ सकता है, जो ये डिवाइज़र होता है इससे एक कम, तो डिवाइज़र 4 है, तो यानी कि रिमाइंडर जो है 4 से एक कम 3 तक आ सकता है, यानी कि 0 1 2 और 3, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, या रिमाइंडर 1 हो सकता है, या रिमाइंडर 2 हो सकता है, या रिमाइंडर 3 हो सकता है, बट रिमाइंडर 4 नहीं होगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर 4 होगा तो अगेन 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में जो डिवाइड करना है ना वो 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 से छोटा ही होगा रिमाइंडर, ठीक है, ये याद रखना। अब हम 1 बाई 1 इन वैल्यूज़ को यहाँ रखते हैं और देखते हैं कि जो हमने a एक पॉजिटिव नंबर माना है, क्या इन सभी नंबर को यहाँ रखने पर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 आ रहा है। अगर इन सभी नंबर को यहाँ रखने पर 4q प्लस 1 4q प्लस 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन सभी नंबर पर एक ऑड वैल्यू दे रहा है। बट अगर सिर्फ इनमें से कुछ वैल्यू को रखने पर ये आ रहा है, तो जिन वैल्यूज़ को रखने पर 4q प्लस 1 4q प्लस 3 आ रहा है, सिर्फ वही ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और जिनसे ये नहीं आ रहा होगा वो नहीं होंगे। देखिए आगे करते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे, r इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर r 0 रखो, तो a इक्वल टू 4q प्लस 0, तो ये हो जाएगा हमारा 4q। अब कैसे पता करें कि ये जो a की वैल्यू आई है ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। इसका एक सिंपल तरीका है, अगर ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये आपका इवन इंटीजर है, बट अगर 2 से डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली तो ये ऑड इंटीजर है। तो क्या 4q 2 से डिवाइड होता है? हाँ बिल्कुल होता है। देखो अगर आप 4q को 2 से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं इवन ऑड का पता लगाने के लिए। आपको पता है ना, अगर जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड होता है। देखो ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है ना, देखो 2q आ गया डिवाइड होके, तो लिखेंगे सिंस 4q इज डिविजिबल बाई 2, सो इट इज, कौन सा पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बजाय आप क्या लिखेंगे, ये कौन सा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये इवन या पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर ये इवन है तो इसका मतलब है कि फिर ये इस फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि ये जो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 है वो ऑड इंटीजर के लिए, तो ये 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 में नहीं आया, ठीक है। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, अब हम रखेंगे
1, हम 3 तक रखते जाएंगे, ठीक है। अगला है व्हेन r इक्वल टू 1, तो अब यहाँ पर जो हम r की वैल्यू 1 रखेंगे तो a इक्वल टू 4q प्लस 1, ठीक है ना। अब देखो ये जो 4q प्लस 1 है ये आप 2 से इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि देखो ये नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ 2 4 6 होगा तो 2 कॉमन लेके आप फिर डिवाइड कर सकते हो। तो आप इस पूरे में से 2 कॉमन ले नहीं सकते, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के लिए इसमें से और इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन का मतलब है कि कंप्लीटली कॉमन आना चाहिए, ये नहीं कि फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कैसे आएगा, यहाँ 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तभी तो कॉमन आएगा। तो यहाँ से कॉमन नहीं आ पाएगा, तो लिखेंगे हम क्या, सिंस 4q प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ये डिविजिबल 2 से नहीं है, सो इट इज एन ऑड पॉजिटिव, क्योंकि जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड होता है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया, बात समझ में आ रही है। तो आपसे क्वेश्चन में यही तो कह रहा है, देखो कि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है या पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो या तो 4q प्लस 1 आएगा या 4q प्लस 3 आएगा। तो देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो ये देखो अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो देखो ये या तो 4q प्लस 1 होना चाहिए या 4q प्लस 3, तो 4q प्लस 1 है ना, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो देखो ये हमारा मैच कर गया ना क्वेश्चन से, ठीक है। अभी क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, क्योंकि हमें r 0 से 3 तक आना है, ठीक है। अभी तो हमने 0 और 1 ही रखा, और उसके बाद व्हेन r इक्वल टू 2, अब हम इसमें 2 रखेंगे r, ठीक है, यहाँ पर। तो क्या जाएगा हमारा a इक्वल टू 4q प्लस 2, r की जगह हमने 2 रख लिया ना, क्लियर हो गया। अब देखो आप इसको भी 2 से डिवाइड कर लोगे, इसको भी देखो चेक कर लो, चाहे 4q प्लस 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो 2q प्लस 1 और 2 से कट गया, देखो कितना सिंपल है ना। तो अगर ये 2 से कट गया फिर तो ये इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गया ना, सिंस, और अगर ये इवन हो गया तो फिर इस फॉर्म में होगा ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्म तभी आएगी जब ऑड नंबर होगा, ठीक है। अभी मैं आपको ना इसका एक एग्जाम्पल दे के भी बताऊँगा। तो सिंस 4q प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 2, so it is an even पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ठीक है ना। तो अगर ये इवन है तो फिर ये उस फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है, ये है। उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझो, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बात हो रही है कि जो ऑड नंबर है वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 आएगा, ठीक है। तो ऑड नंबर ही देखना 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 आ रहा होगा, जो इवन होगा वो 4q प्लस 1 आएगा ही नहीं या 4q प्लस 3 आएगा नहीं। देखो ये इवन है तो ये आ ही नहीं रहा उस फॉर्म में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हेन r इक्वल टू 3, अब हम r की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे, तो r 3 हो जाएगा, तो a बराबर 4q प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस 3। अब चेक करो क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि अगर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये इवन हो जाएगा, बट अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये फिर ऑड होगा। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 4q तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 कैसे होगा, है ना। या कह सकते हो इसमें से टोटल में से आप 2 कॉमन ले ही नहीं सकते, है ना। कॉमन का मतलब यहाँ से भी कॉमन आ जाए, यहाँ से भी, और कॉमन का मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि फ्रैक्शन में आ जाए। तो ये आप इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो लिखोगे सिंस, और जब 2 कॉमन ले नहीं सकते तो फिर ये 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। कहाँ हो रहा है ये 2 से, आप देखो इसको इंडिविजुअली करके देखो ना, 4q तो 2 से हो जाएगा, 3 कहाँ से होगा, 2 से नहीं हो पा रहा ना। तो 4 लिखेंगे 4q प्लस 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो इट इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर।
तो क्वेश्चन में यही तो बोल रहा था कि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो 4q+3 आएगा या 4q+1 आएगा। देखो लिखा हुआ है ना कि कोई भी जो ऑड इंटीजर होगा ना, पॉजिटिव का ऑड इंटीजर, उसकी जनरल फॉर्म या तो 4q+1 आएगी या 4q+3 आएगी, है ना। तो देखो जो 4q+1 है और जो 4q+3 है वही ऑड पॉजिटिव है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। और जो 4q+1 और 4q+3 नहीं है, जैसे कि ये वाला और ये वाला, तो ये ऑड नहीं है, ये इवन है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि मतलब 4q+3 और 4q+1 जनरल फॉर्म किसकी है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर की है। तो लास्ट में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हैंस, क्योंकि हमने चेक कर लिया ना अच्छे से, हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, कौन कौन सी फॉर्म, देखो ये रहा लिखा है क्वेश्चन में कह रहा है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3। लिख दो यहाँ पर 4q+1 और 4q+3, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन को रटना नहीं है, ठीक है, कि अब जैसे अब मैंने आपको इतने अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो मैं आपको कुछ एक बात और बताना चाहता हूँ। यह क्वेश्चन बदल के भी तो आ सकता है, ऑड की बजाय ये इवन आ जाएगा। अच्छा, जब इवन आ जाएगा तो फिर यहाँ 4q+1 4q+3 किससे रिप्लेस हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा 4q से और 4q+2 से, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन फिर ऐसे आएगा, देखो, शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q+2 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन ये आ जाएगा कि अगर किसी भी इवन इंटीजर को 4 से डिवाइड करे, क्योंकि ये क्वेश्चन से पहले जो है ये डिवाइजर है, 4 से डिवाइड करे, तो जो आपका जनरल फॉर्म आएगा ना उस इवन इंटीजर का, वो या तो 4q होगा या 4q+2 होगा। देखो वही तो हो रहा है ना जनरल फॉर्म, है ना, 4q आ रहा है या 4q+2 आ रहा है, ठीक। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल से भी समझाएंगे कि भाई अगर हम 4 से ही डिवाइड करें तो वो जो ऑड इंटीजर होगा या तो 4q+1 होगा या 4q+3 होगा, ठीक है। और इवन इंटीजर 4q होगा या 4q+2 होगा। तो इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। ऑड इंटीजर की जनरल फॉर्म क्या आ रही थी, 4q+1 और 4q+3, और इवन इंटीजर की जनरल फॉर्म क्या आ रही थी, 4q या 4q+2। तो अगर देखो कोई ऑड नंबर होगा वो इस फॉर्म में बनेगा और इवन होगा इस फॉर्म में बनेगा। कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया, मान लो 25 ले लिया। अब देखो 25 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, देखो वो या तो 4q+1 बन रहा होगा या 4q+3 बन रहा होगा, क्योंकि 25 जो है ना एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ऑड नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है ये, और इसको 4 से डिवाइड, 4 से क्यों, क्योंकि q से पहले 4 है ना, तो डिवाइजर 4 हो गया। 4 से डिवाइड करो इसको, देखो आपको समझ में आ जाएगी बात। 25 को करते 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। तो देखो 25 इज इक्वल टू, भाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ये जो डिविडेंड है ये किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट, यानी कि 4 × 6 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अब देखो अगर ये इसको मैं a बोलूँ, अगर ये मेरा a है ना 25a, ठीक है, ये मेरा a है, तो ये देखो 4 और ये q, एक q को यहाँ क्वेश्चन में क्या डिफाइन हो रखा था, q कोई इंटीजर है ना, कोई नंबर है, तो इसको मैं q मान लेता हूँ, आगे +1, तो 4q+1 आ रहा है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो मान लेते हैं हम 37, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करो, देखो 37 भी आपका एक ऑड नंबर है ना, ऑड है ना ये, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो देखो आप 37 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी तो वही बन गया 37 इक्वल टू 4 × 9 + 1। अगर यहाँ 39 ले लिया तब देखो क्या आ जाता है, 39 भी एक ऑड इंटीजर है, चेक करो। अब रिमाइंडर 3 आ गया, यानी कि 39 इक्वल टू 4 × 9, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, ये इंटू ये प्लस
रिमाइंडर, तो जो 39 है वो क्या आया 4Q, क्योंकि मैंने इस 9 को ना Q मान लिया, ठीक है ना। Q का मतलब ये क्वोशंट है, ठीक है। क्वोशंट कुछ भी आया मैंने उसे Q ले लिया, ठीक है, +3। तो आपका खुद देखो, आपका जो ऑड नंबर है या तो वो 4Q + 1 आ रहा है और 4Q + 3 आ रहा है, बट देखो इवन वाले केस में कुछ और आ रहा होगा। देखो अब जैसे मान लो 25 की जगह मैं ले लेता हूँ 26, ठीक है, और अब इसको 4 से डिवाइड करता हूँ। पहले तो सुन लो, 26 जो है वो हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 26 इवन नंबर है, तो इसे 4 से डिवाइड करो, ठीक है। 4 से ही क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसके अकॉर्डिंग 4 से ही हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्वेश्चन 4 से डिवाइड करने पर देखो क्या आएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। तो यानी कि 20 जो 6 आया वो आया 4 × 6 + 2, यानी कि 26 = 4, और इस क्वोशंट को Q लिख दो और +2। तो देखो इवन की जो इवन इंटीजर की जनरल फॉर्म है वो 4Q + 2, एक ही आ गया। या एक नंबर और ले लेते हैं, चलो, है ना, एक नंबर और ले लेते हैं, मान लेते 28 ले लेते हैं, ये भी इवन नंबर है। अब इसे 4 से डिवाइड करो, किसी भी इवन नंबर को देख लो, तो देखो ये भी इवन नंबर है, ठीक है। तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार पूरा चला जाएगा, है ना, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 28 = 4 × 7, 4 × 7 प्लस रिमाइंडर कुछ है ही नहीं, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि सीधा 28 बराबर हो जाएगा 4, और ये 7 क्वोशंट है तो क्वोशंट को Q लिख दो, और 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो 4Q, तो यानी कि आपका जो इवन नंबर है वो या तो 4Q आ रहा है या 4Q + 2 आ रहा है ना, ये इवन नंबर है ना। और जो ऑड इंटीजर है जैसे 25 हुआ, 39 हुआ, तो ऑड इंटीजर या तो 4Q + 1 की फॉर्म में आ रहा है या 4Q + 3, कब, जब 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में वो यही तो कह रहा था कि कोई भी जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई भी, है ना, कोई पर्टिकुलर नहीं, कोई भी, तो वो या तो 4Q + 1 आएगा, Q वहाँ पर क्वोशंट होगा, ठीक है, और वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, या फिर 4Q + 3 आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके ये क्वेश्चन बता दिया, और मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर दोबारा से करना, और इसको ऑड वे में भी करना और इवन वे में, तो क्योंकि क्वेश्चन अगर चेंज होके आ गया तो फिर आपको ध्यान रखना, फिर इवन के बेस पे करना होगा तो फिर ऐसे करना, ठीक है। तब भी आपको चारों केसेस करने पड़ेंगे, मतलब R की जगह 0, 1, 2, 3 पूरे रखने पड़ेंगे, ठीक है।